बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। उससे पहले हम एक जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इन वर्ड अगर देखें तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है। लेट एफ बी ए फंक्शन। एफ हमारे पास फंक्शन है फ्राम एक्स टू सेट वाई। एफ हमारे पास फंक्शन है फ्राम एक्स टू सेट वाई एंड जी बी ए फंक्शन फ्राम सेट वाई टू जेड। और जी भी हमारे पास फंक्शन है जो कि फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, वाई टू जेड। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, जो हमारे पास कंपोजिशन है सेट फंक्शन एफ और जी की, डिनोटेड बाय, किस तरह से डिनोट करते हैं, जी ओ एफ। एक तो इसकी ये नोटेशन है, जी छोटा सा हम और डालते हैं, इसको इस तरह से पढ़ते हैं जी ओ एफ, या फिर जस्ट इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी एफ, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये दो इसकी नोटेशन है फ्राम एक्स टू जेड। और ये जो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ये हमारे पास फंक्शन होता है कहाँ से कहाँ तक, एक्स टू जेड एंड डिफाइंड एज। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस ओ को हम जो है वो ब्रैकेट की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, इज इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये इसकी नोटेशन है। अगर सिंपल वर्ड्स में अगर आपको मैं बताऊं तो f जो है हमारे पास क्या था, फंक्शन था x टू y, और g जो है वो हमारे पास फंक्शन था y टू z। यानी f हमें x से y पे लेके जाता है, फिर g जो है वो हमें y से z पे लेके जाता है। जो ये दोनों काम मिल के करते हैं वही काम एक नया फंक्शन करता है, ठीक है, जिसको हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इन दो ये दोनों जो मिलके काम करते हैं उसी काम को अकेला एक फंक्शन जो है वो कर मिलके वही काम कर देता है, उसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। बजाय कि हम ये दो फंक्शन लेके जो है वो कोई काम करते हैं, उससे बेहतर है कि उसकी आसानी के लिए हमने जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी वो क्या करेगा, वो बजाय जैसे एफ हमें एक्स पे लेके जा एक्स से वाई पे लेके जा रहा है, जी जो है वाई से जेड पे लेके जा रहा है, कंपोजिशन हमें डायरेक्ट क्या करता है, एक्स से डायरेक्ट ही जेड पे लेके जाता है। अगर इसकी एग्जांपल और इजी वे में अगर इसको समझना है तो इसकी एग्जांपल इस तरह से देखें ज़रा। एफ ऑफ एक्स जो है ना वो हम फंक्शन ले लेते हैं 2x+3। जी ऑफ एक्स हम ले लेते हैं एक्स स्केयर। अब एफ हमारे पास फंक्शन है जो कि एक्स से हमें कहाँ पे लेके जाता है, वाई पे। एक्स की कुछ वैल्यूज आपने पुट करनी है, 1 2 3 कुछ भी पुट कर दें। मैंने सबसे पहले ना 1 पुट की है किसमें, इस फंक्शन एफ में। एफ हमारे पास क्या है, 2x+3, यानी एक्स की जगह पे आपने 1 लगाना है, तो 2 × 1 तो आपके पास 2 आ जाएगा, +3 तो आपके पास आंसर 5 आ जाएगा। अब ये जो है 5 हमें नेक्स्ट इस किस में हम पुट करेंगे, जी में, तो उसका आंसर हम देखते हैं क्या आता है। 5 जो है हम जी में पुट करते हैं, जी हमारे पास क्या है, एक्स का स्केयर, यानी हम नेक्स्ट का पे 5 पुट करना है, तो 5 की जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 का स्केयर इज इक्वल टू 25। सेम अगर मैं 3 पुट करता हूँ, एक्स की जगह पे 3 पुट करता हूँ एफ में, तो हमारे पास क्या आएगा, 9। कैसे, 2 × 3 हमारे पास आ जाएगा 6, +3 हमारे पास क्या बन जाएगा, 9। अब ये 9 हमने जी में पुट करना है, वो हमारे पास है एक्स का स्केयर, यानी जी में हम पुट करेंगे तो 9 का स्केयर क्या आ जाएगा, 81। अब जो काम इन दोनों ने मिल के किया है वो कंपोजिशन अकेला कर देगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जब आप फाइंड करें तो हमारे पास ये आता है। फाइंड कैसे करना है वो जो है वो क्वेश्चन जो जब करेंगे तो वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि कंपोजिशन जो आपने फाइंड करनी है वो फाइंड किस तरह से करनी है। अभी यहाँ पे जो इन दोनों की कंपोजिशन है वो जब आप फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आती है, यानी 2x+3 का होल स्केयर। अब जो वैल्यू आपने 1 पुट की थी वो आप इसमें ज़रा पुट करें, डायरेक्ट वो आपको z के आंसर्स देगा। 1 पुट करें, एक्स का पे 1 पुट करें, 2 × 1 +3 तो ये आएगा 5 का स्केयर, तो आएगा आपके पास 25, यानी 1 हमने जब पुट किया तो वो डायरेक्ट हमें z पे ले गया, 25 आंसर आ गया। अब आप 3 पुट करके चेक करें, जब हम 3 पुट करते हैं, 2 × 3 +3 इसका स्केयर, तो आपके पास आएगा 6 +3 9 का स्केयर, तो 81। यानी हमें जब हमने 3 पुट किया है तो वो हमें जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन थी वो डायरेक्ट x से हमें z सेट x पे सेट जो है वो z पे ले गई है। यानी जो काम f और g मिल के करते हैं वही काम अकेला जो है इन दोनों का जो कंपोजिशन है वो हमें प्रोवाइड करता है। यानी कंपोजिशन असल में कंबाइन से ही निकला हुआ है, तो दो फंक्शन को कंबाइन करके हम एक नया फंक्शन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो। फंक्शन हमारे पास दिए हुए हैं एफ और जी।
आपने करना है क्या है, हर पार्ट के लिए ये चार जो है ना वो आपने पार्ट्स फाइंड करने हैं। एफ और जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, जी ओ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। अब फर्स्ट पार्ट हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो ये गिवन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 2x+1, जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 3/x-1। अब इस क्वेश्चन के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, यही चारों पार्ट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले पार्ट ए फाइंड करते हैं, यानी हमने फाइंड करना है जी ओ एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले हम इस जी ओ एफ ऑफ एक्स को ब्रैकेट की फॉर्म में चेंज करते हैं, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब सबसे पहले हम करते क्या है कि ब्रैकेट वाली वैल्यूज लगाते हैं, जी ऑफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे लगा देते हैं। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 3/x-1, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगाएंगे तो आ जाएगा 3/x-1। जस्ट अब आपने करना है क्या, एफ ऑफ 3/x-1 फाइंड करना है। जैसे आप पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने एफ ऑफ 2, एफ ऑफ ए वगैरह फाइंड किया, तो सेम ऐसे ही आपने एफ ऑफ 3/x-1 फाइंड करना है। कैसे फाइंड किया था, हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया था किसके साथ, अगर एफ ऑफ 2 फाइंड करना है तो 2 के साथ, यहाँ पे हमने फाइंड करना है एफ ऑफ 3/x-1, तो क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे x को किसके साथ, बाय 3/x-1। किस में, पीछे कौन सा फंक्शन है, f है, तो f ऑफ x में आपने ये रिप्लेसमेंट कर देनी है। अगर g होगा तो हम g में रिप्लेसमेंट कर देंगे, नेक्स्ट g में भी आएगा। अब हम क्या करते हैं, फिर x को रिप्लेस कर देते हैं 3/x-1 के साथ, किस में, f ऑफ x में। और f ऑफ x हमारे पास है क्या 2x+1, 2 एज इट इज लिख देंगे, x आ रहा है, x की जगह पे हमने वैल्यू क्या लगानी है 3/x-1, वो लगा दी, +1 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6/x-1, एलसीएम ले लें, x को पहले लिख दिया है 6-1 तो वो 5 आ जाएगा, 6-1 5 आ जाएगा ओवर x-1। तो ये आपके पास कंपोजिशन फाइंड हो गया है जी ओ एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ओ जी ऑफ एक्स। अब आपने सेकंड पार्ट फाइंड करना है जी ओ एफ ऑफ एक्स। अब जी ओ एफ ऑफ एक्स में क्या करना है, सेम सारा वही काम आपने करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आप ब्रैकेट की फॉर्म में चेंज करते हैं, जी ओ एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ना वो लगाएंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास थी 2x+1। तो अब आपने सिर्फ जस्ट फाइंड क्या करना है, जी ऑफ 2x+1 फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, 2x+1 के साथ, किस में, g में। जब हमारे पास f है तो हमने f में रिप्लेसमेंट की थी, अब हमारे पास g आ रहा है पीछे, तो किस में रिप्लेसमेंट करेंगे, g में। तो ये आप रिप्लेसमेंट कर दें g ऑफ x में, यानी x की जगह पे 2x+1 लगा दें, बाकी सारी टर्में वैसे ही रहेंगी। g ऑफ x हमारे पास था 3/x-1, तो 3 पहले एज इट इज आ जाएगा, ओवर बटे वाला वो भी एज इट इज आ जाएगा। x आ रहा है, x की जगह पे हमने रिप्लेसमेंट करनी थी किसके साथ, 2x+1 के साथ, वो हमने रिप्लेसमेंट कर दिया है। -1 जो है वो एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा 2x+1 -1 +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, ये 3/2x आंसर आ जाएगा। सेम अब आपने एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट की फॉर्म में चेंज करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा देती हैं 2x+1। अब आपने एफ ऑफ 2x+1 फाइंड करना है, कैसे फाइंड होगा, x की जगह पे 2x+1 लगा देंगे, किस में, f में। वही मैंने किया है, f हमारे पास था क्या, एफ ऑफ एक्स था हमारे पास x+1, तो इसमें x की जगह पे आपने 2x+1 पुट करना है। 2 आ रहा है, 2 एज इट इज आ जाएगा, x आ रहा है, x की जगह पे हमने वैल्यू लगानी है किसकी, 2x+1, +1 जो है हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x+2 +1 इज इक्वल टू 4x+3 आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है इसका फोर्थ पार्ट क्या था, जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स कैसे फाइंड होगा, सेम वैसे ही एज इट इज करना है। सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट की फॉर्म में चेंज करते हैं, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास थी 3/x-1। अब आपने जी ऑफ 3/x-1 फाइंड करना है, यानी जी फंक्शन में जहाँ पे x आ रहा है उसमें आपने x की जगह पे 3/x-1 रिप्लेस कर देना है। ये मैंने लिख दिया है, रिप्लेसिंग x बाय 3/x-1 किस में, इन जी ऑफ x। ये ध्यान रखना है, जो पीछे फंक्शन होगा उसमें रिप्लेसमेंट करनी है। अगर f आ रहा है तो f में रिप्लेसमेंट करनी है, अगर g आ रहा है तो g में रिप्लेसमेंट कर देनी है। अब g फंक्शन हमारे पास था 3/x-1, 3 तो ऐसे रहेगा, ओवर भी ऐसे आ जाएगा। x आ रहा है, x की जगह पे हम उसकी वैल्यू लगा देते हैं, x की वैल्यू क्या आ रही थी, x के साथ किसके साथ रिप्लेस करना था हमने इसको, 3/x-1 के साथ, और -1 जो है उसका एज इट इज रहेगा।
एलसीएम ले लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जी ओ जी ऑफ एक्स आ जाएगा। अगर आप सिंपल देखें तो आपने किया क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड किया था जी ओ एफ ओ जी ऑफ एक्स, यानी जी को हमने एफ में पुट किया था। सेकंड में हमने क्या किया था, जी ओ एफ ऑफ एक्स फाइंड किया था। जस्ट क्या किया था, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू थी उसको हमने जी में पुट किया है। जब हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड की है तो उसमें हमने क्या किया है, एफ़ की वैल्यू को एफ़ में ही पुट कर दिया है। जब जी ऑफ एक्स फाइंड किया तो जी की वैल्यू को जी में ही पुट कर दी है। ये हमारे पास इसकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकंड पार्ट इसका जो है, फंक्शन बस डिफरेंट ऐप दे दिए हैं। फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो गिवन है वो है हम अंडर रूट एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स हमारे पास है 1/x स्केयर। इसके मैंने सारे पार्ट नहीं किए, जो इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट तो है सारे ही हैं, लेकिन जिनमें थोड़ी सी आपको मुश्किल हो सकती है वो मैंने कर दिए हैं, बाकी इजीली हो जाएंगे। अगर किसी को किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट में बता दें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो भी करवा दूंगा। अब इसमें मैंने सिर्फ इसका पहले सी और डी पार्ट किया है। सी पार्ट और डी पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, बाकी दोनों जो है ना वो सिंपल जो है ना वो आपको आप इजीली कर लेंगे। सी पार्ट हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। पार्ट वही आपने जैसे पहले किया सेम वैसे ही फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट की फॉर्म में चेंज करते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा देते हैं अंडर रूट एक्स प्लस वन। अब आपने एफ ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वन फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा, एक्स को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, अंडर रूट एक्स प्लस वन के साथ, किस में, एफ में। तो रिप्लेसमेंट कर दें, रिप्लेसिंग एक्स बाय अंडर रूट एक्स प्लस वन इन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये आ रहा है अंडर रूट एक्स प्लस वन, अंडर रूट आ रहा है, अंडर रूट एज इट रहेगा। एक्स आ रहा है, एक्स की जगह पे हमने वैल्यू ये लगानी है अंडर रूट एक्स प्लस वन, वो मैंने लगा दिया अंडर रूट एक्स प्लस वन इसका एज इट रहेगा। तो ये हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस वन आंसर इसका आ जाएगा। सेम आपने जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। डी मैं पार्ट कर रहा हूँ। जी ऑफ एक्स क्या है, सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट फॉर्म में चेंज करेंगे। जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दिया, वो थी हमारे पास 1/x स्क्वायर गिवन थी। अब आपने जी ऑफ 1/x स्क्वायर फाइंड करना है, यानी आपने क्या करना है, एक्स की जगह पे 1/x स्क्वायर रिप्लेस करना है किसमें, जी ऑफ एक्स में। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास 1/x स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, एक्स की जगह पे हमने 1/x स्क्वायर लगाना है, 1 तो एज इट रहेगा। एक्स आ रहा है बेटे में, एक्स की जगह पे हमने वैल्यू लगानी है 1/x स्क्वायर, वो हमने लगा दिया। ऊपर उसके स्क्वायर भी था, वो हमने एज इट लगा देंगे। तो ये आ जाएगा 1/x⁴, ये डबल बेटे में तो ये ऊपर चला जाएगा x⁴ आंसर आ जाएगा। सेम अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी जो इंपॉर्टेंट जो थोड़े से डिफिकल्ट पार्ट्स हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन ये हमारे पास गिवन है, एफ ऑफ एक्स जो है 1/√x - 1 गिवन है। जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू गिवन है वो x² + 1 का होल स्क्वायर गिवन है। इसमें भी सी और डी पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। सी पार्ट एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, पार्ट आपने चारों फाइंड करना है इसके लिए भी, ए बी सी और डी, मैं सिर्फ सी और डी कर रहा हूँ। सी हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है आपने। एफ ऑफ एक्स को पहले ब्रैकेट के फॉर्म में चेंज कर दिया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दी है 1/√x - 1। अब आपने ये फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 1/√x - 1 कैसे फाइंड होगा, एक्स की जगह पे रिप्लेसमेंट कर देंगे किसके साथ, 1/√x - 1 के साथ, किस में, एफ ऑफ एक्स में। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स था हमारे पास 1/√x - 1 एज इट इज आ जाएगा, अंडर रूट लगा देंगे। एक्स आ रहा है, एक्स की जगह पे हमने वैल्यू लगानी थी 1/√x - 1, वो मैंने लगा दिया है, -1 वो एज इट इज आ जाएगा। अब ये ऐसे मैंने एक दफ़ा लिख दिया इसको 1/√x - 1 -1। अब इसका एलसीएम लिया जा सकता है, एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा √1 माइनस इसके साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे आ रहा है √x - 1। अब ये डबल बटे में आ रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, इस पे 2 दफ़ा अंडर है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये ऊपर जाके वैल्यू आ जाएगी √x - 1 और ये आ जाएगा ओवर 1 माइनस √x - 1। डी पार्ट भी सेम ऐसे करना है, ये इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ था और टेक्निकल है और मोस्टली स्टूडेंट का गलत भी था, और गलत कहाँ से था वो भी आपको बता देता हूँ। जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, पहले हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स लिख देते हैं, इसको ब्रैकेट की फॉर्म में चेंज करते हैं। जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दी x² + 1 का होल स्क्वायर। अब हमने ये फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड होगा, x को रिप्लेस कर देंगे x² + 2 के साथ, किस में, जी ऑफ एक्स में। अब जी ऑफ एक्स आ रहा है आपके पास, x का स्क्वायर, पहले x आ रहा है, x की जगह पे आपने वैल्यू लगानी है क्या, x² + 1 का होल स्क्वायर, फिर उसके ऊपर अगेन स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर जो आपने लिखा है ये इस रिप्लेसमेंट वाला लिखा है, तो आ जाएगा x² + 1 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर ऐसे आ जाएगा,
+1, फिर इस सारी टर्म का होल स्क्वायर आ रहा है, तो ये सारी टर्म का होल स्क्वायर लिख दिया है। मोस्ट स्टूडेंट ने ये सिर्फ इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था लगाया, तो ये गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि पहले आ रहा है एक्स की जगह पे आपने वो वैल्यू लगाई x² + 1 का स्क्वायर, ये भी आपने x की जगह पे रिप्लेसमेंट किया है, उसके ऊपर स्क्वायर भी है तो वो स्क्वायर आप एज इट इज लिख देंगे। +1 आ रहा है वो लिख दिया, होल का स्क्वायर है फिर होल का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर 4 आ जाएगी, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में एक पार्ट जो है वो भी थोड़ा सा टेक्निकल था, वो भी मैंने आपको करवा दिया, इतना मुश्किल नहीं है, सारे पार्ट आपने ऐसे ही करने हैं। जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट में चेंज कर दिया उसको, जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दिया 2/√x। अब ये वैल्यू आपने जी में ही पुट करनी है, 2 आ रहा है ऐसे आ गया, ओवर √, आ रहा है √ लगा दिया, एक्स की जगह पे क्या वैल्यू लगानी है 2/√x वो लगा दिए। अब इन दोनों का बेशक √ लहदा कर दें, या एक √2, एक एक्स पे √ पहले भी था, एक ये वाला, तो 2 दफ़ा √x आ जाएगा, ये डबल बटे में है, ये ऊपर चला जाएगा। अब अगर इसको आपने कैंसिल करना है तो 2 को 2 दफ़ा √x √2 लिखा जा सकते हैं। 2 को मैंने लिख दिया 2 दफ़ा √2, एक √2 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अगर किसी को किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई, जो मैंने पार्ट्स छोड़े हैं, तो मुझे कमेंट में बता दे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो भी पार्ट आपको दोबारा वो करवा दूँगा। अल्लाह हाफिज़।